झुक झुक कर खड़ा हुआ हूं मैं, झुक झुक कर खड़ा हुआ हूं मैं, अब गिरने का खौफ नहीं। झुक झुक कर खड़ा हुआ हूं मैं, अब गिरने का खौफ नहीं। अपने हाथों स्वयं रचा को, अपने हाथों स्वयं रचा को, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। अपने हाथों स्वयं रचा को, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। हालातों की भट्टियों में, हालातों की भट्टियों में जब जब तुम मुझको झोंकोगे, मैं तब तब कर हीरा बनूंगा, मैं तब तब कर हीरा बनूंगा, कब तक मुझको रोकोगे। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में, आज मेरा ये पहला क्लास होगा, इस न्यू सिलेबस का ये पहला क्लास होगा। आज के इस क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले एनसीईआरटी बुक को, एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के लिए। आज क्लास 10th का ये पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर, पहला क्लास, सिलेबस पहला स्टार्ट करने वाले हैं। अतः कहे तो इस ईयर का मेरा ये पहला क्लास है। तो आइए आज की क्लास में अपने लोग स्टडी करने वाले हैं बुक एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए, और चैप्टर होगा मेरा क्या, चैप्टर का नाम होगा वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। सबसे पहले आज की क्लास में अपने लोग जानेंगे कि रियल नंबर में अपने लोग को पढ़ना क्या है। इससे पहले क्लास में रियल नंबर, इससे पहले 9th क्लास में भी रहता है अपने लोग को रियल नंबर। 9th क्लास में जो है उसमें रियल नंबर को पढ़े थे नंबर के रूप में। डैट मीन्स रियल नंबर के कितने प्रकार हैं, कौन कौन रियल नंबर है, कौन रियल नंबर नहीं है, वो सब पढ़े थे। आज अपने लोग को रियल नंबर में क्लास 9th तक जितना पढ़ चुके हैं उससे आगे पढ़ना है। आधैर्य मत होइए, माइंड में सेटअप हो रहा होगा जो 9th क्लास तो हम पढ़वे नहीं किए थे, 10th कहाँ से पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, 9th नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको हम 10th का बुक समझा देंगे और आपके माइंड में ये निश्चित समझ में आ जाएगा। हो ही नहीं सकता है कि समझ में नहीं आए, हम पढ़ाए और समझ में नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। निश्चित आपको समझा देंगे, वो भी 100 का 100% आपको समझ में आ जाएगा। आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं क्या, वास्तविक संख्या रियल नंबर। रियल नंबर में मुख्य रूप से अपने लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कहिएगा लो अब झेल स्टार्ट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, फिर आलाय बलाय पता नहीं कौन कौन सा एल्गोरिथम है, क्या है नहीं है, कैसे समझ में आएगा। आधैर्य मत होइए, आप यही नाम से न डर गए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या होता है, यही ना मतलब माइंड में सेटअप हो रहा होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसको समझने में कैसे कैसे समझेंगे, बड़ा झेल झपेटा है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को मत समझिए, छोड़ दीजिए, मत समझिए। आपको सिर्फ एक भागा हम सिखा रहे हैं। भागा तो जानते होंगे, अरे स्टैंडर्ड 1 2 3 में आने से पहले आप भागा सीख गए होंगे। आइए आपको हम सिर्फ एक भागा सिखाते हैं। एक भागा दीजिए, सिंपल सा भागा। 524 में भागा हम लगा रहे हैं 6 से, छोटा सा भागा लगा रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा। भागा को लगाइए, कितना से लगेगा 8 से लगा दीजिए, 8 छाके 48। चलिए 52 में से 48 को माइनस कीजिए, बचा कितना 4, ये तो कट ही गया, ऊपर से फिर आ गया 4। अब लगाइए क्या बार में लगेगा, 6 7 42, 7 मत में लग गया 42, कट के बच गया 2, ये खत्म। ये चलिए भागा लगा लिए। भागा सही है कि गलत है, भागा सही है या गलत है, गौर से देखिए। सही है, पता नहीं अब सही है कि गलत है, लेकिन आप जब बचपन में सीखे होंगे भागा तो आपके टीचर परफेक्ट आपको इसको चेक करने का भी प्रोसेस बतलाए होंगे, भागा सही है कि गलत है आपका। तो चेक कैसे करते थे, याद है? वो उस बात को स्मरण कीजिए, कैसे चेक करते थे। भागा सही बनाए हैं कि गलत बनाए, उसको चेक कैसे करते थे? चेक करते थे, इन दोनों को गुना करते थे, इन दोनों को गुना करके नीचे में जो शेष बचता था उसको जोड़ते थे, तब देखते थे ये बीच वाला हुआ कि नहीं। यदि हो गया तो मेरा भागा सही है, अन्यथा मेरा भागा गलती है। किनको किनको? इन दोनों को गुना करते थे, अर्थात 6 को गुना करते थे 87 के साथ, उसमें जोड़ कितना देते थे, जितना शेष बचता था 2। इन दोनों को गुना करके 2 जोड़िएगा, देखिएगा ये कितना 524 पूरा कि नहीं पूरा। चलिए गुना करते हैं एक बार, तो ट्राई मारते हैं। चलिए गुना कीजिए, 6 7 42 का 2, बैलेंस हो गया आपका 4, 6 8 48, 48 4 52,
522 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 524। बीच में मेरा कितना था 524 ही ना था, हो गया 524। अर्थात कहे तो आपका भागा सही है। यही बात ना, भागा सही है कि गलत है आपको पता चल गया। नहीं है ना, बचपन में से कहता है जो भागा लगाइए, भागा लगाने के बाद इनको गुना कीजिए, नीचे वाले को जोड़ दीजिए, बीच वाले के बराबर हो गया तो मेरा भागा सही है, अन्यथा मेरा भागा गलत है। यही बात ना। अरे वही बात अब भी सीखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं, इसको इस बात को सीखना है। मतलब दोनों को गुना किए, 6 गुना 87, 6 गुना 87 के इस शेषफल को जोड़ दिए, टोटल सॉल्यूशन के कितना निकला 524, मतलब बीच वाला 524 निकल गया, इसको हटाइए। चलिए, मतलब 524 मेरा पुर गया। कहने का मतलब इन दोनों को गुना के निचल का को जोड़ दिए तो कितना हो गया मेरा 524 हो गया। इसका मतलब ये जो मेरा भागा सही है, ठीक है ना। अब एक बात और है, इसका नाम है, प्रत्येक टर्म का नाम है, इसका भी कुछ नाम है, इसका भी कुछ नाम है, इसका भी नाम है, इसका भी नाम है। पहले हिंदी नाम का हम चर्चा करते हैं। जिससे भागा देते हैं, जिससे भागा देते हैं इसको कहते हैं भाजक, भाजक। जिसमें भागा लगाते हैं इसको कहते हैं भाज्य, ठीक ना। जो यहाँ निकलता है इसको कहते हैं भागफल, भागफल। और नीचे जो आपका बचा ये 2, इसको कहते हैं शेषफल, शेषफल, ठीक ना। जिससे भागा लगाते हैं उसको कहते हैं भाजक, जिसमें भागा देते हैं उसको कहते हैं भाज्य, जो उधर निकला उसको भागफल, नीचे वाले को कहते हैं शेषफल। कैसे चेक किए तो ये बीच वाला होना चाहिए, इन दोनों को गुना करके नीचे वाले को जोड़ेंगे तो बीच वाले के बराबर होना चाहिए, तब मेरा भागा सही होता है। अर्थात क्या बीच वाला कितना, बीच वाला मतलब भाज, भाज किन के बराबर होना चाहिए, दोनों को गुना कीजिए, नीचे वाले को जोड़िए, अर्थात भाजक गुना भागफल, भागफल, इसी में जोड़ देंगे शेषफल, ठीक ना। ये यदि सही हो गया तो मेरा ये भागा सही है, ठीक ना। अरे बाबू इन्हीं का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बचपन में जिसको बोले थे यह भागा को चेक करने का प्रोसेस है, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक ना। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो आप पहले से जानते हैं, क्लास 1 में सीख गए थे, 1 में आने से पहले सीख गए थे। तो अब 1 में आने से पहले सीख गए थे और 10वां में पहुंच गए फिर भी सीख रहे हैं। किस क्लास में पहुंच गए हैं, 10वां में पहुंच गए, 10वां में नहीं पहुंचे हैं। 0 का तो कोई वैल्यू है ना, आप क्लास 1 में है। अरे 0 का कोई वैल्यू होता नहीं ना, आप क्लास 1 में है, वो तो 0 एक्स्ट्रा लग गया इसलिए 10वां में पहुंचे। क्लास 1 का चिन्ह भागे ना आपको सिखा रहे हैं, तो आप तो क्लास 1 में है। अब देखिए है क्या, अब यदि क्लास 10th में जाके हम कहेंगे आपको हम भागा सिखा रहे हैं कि हम कैसा मास्टर आ गया, कुछ जानवे नहीं करता, भागा जोड़ घटा गुना भागा सिखाता है। तो बात हकीकत है, जोड़ गुना भागा तो सिखाते हैं लेकिन नाम बदल के सिखाते हैं। उसमें सीखे तो भागा चेक करने का विधि, इसमें सीखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मतलब सीखना वही चीज़ है, नाम बदल दिए हैं सिर्फ। हाँ, लेकिन ये तो इस रूप में न सीखे थे। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम शुद्ध रूप से क्या होता है, किसको कहते हैं, शुद्ध रूप से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते किनको है। ये इधर तो आपको हिंदी में लिखे हैं, इन्हीं को जो अंग्रेजी में लिखते हैं। जिससे भागा लगाते हैं, जिससे भागा लगाते हैं उसको कहते हैं GX, जिसमें भागा लगाते हैं उसको कहते हैं PX, जो भागफल निकलता है उसको कहते हैं QX, जो शेषफल निकलता है उसको कहते हैं RX, ठीक ना। तो चलिए कैसे चेक करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं तो बीच वाले के बराबर होता है। बीच वाला क्या है मेरा PX, PX बराबर कितना, दोनों को गुना कीजिए, निचल का जोड़िए, अर्थात GX इंटू QX प्लस RX। इसी का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बात को समझ गए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, आपके एग्जाम में यदि पूछ दे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है तो क्या कहिएगा, PX बराबर GX इंटू QX प्लस RX, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें 2 बात है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम एक शब्द है, अंग्रेजी का एक शब्द है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब होता है विधि, प्रोसेस, क्रमबद्ध प्रोसेस, मतलब क्रमबद्ध तरीका से इसको जैसे चेक कर रहे हैं, मतलब पहले भागा लगाओ फिर चेक करो। तो ये हो गया आपका क्या, एल्गोरिथम। यूक्लिड तो किसी
गणितज्ञ का नाम है, तो यूक्लिड नाम है। इन्होंने सबसे पहले यह चेक करने का तरीका दिया था, तो इनके नाम पे चला गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब जरा गौर कीजिएगा, आप बचपन में पढ़े थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, नहीं पढ़े थे, भागा पढ़े थे, उसके बाद फिर मोसो भी आप पढ़े थे। मोहत्तम कैसे ज्ञात करते हैं? भागे की तरह मोहत्तम ज्ञात करते हैं। इस जैसे भागा बनता है इसी प्रकार ने मोसो ज्ञात किए थे बचपन में, तो सेम उसी प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो काम करते हैं। एक भागा में जो इनका उपयोग आया, भागा का काम कर ही लिए, दूसरा बात मोहत्तम निकालने में भी इनका उपयोग करते हैं, ठीक ना। मोहत्तम में कैसे उपयोग करते हैं, तो आइए मोहत्तम पे पहुंचेंगे एक्सरसाइज पे, वहीं आपको बतला देंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हिंदी में स्टार्ट लिख दिया, अंग्रेजी में स्टार्ट लिया, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। साइड में पहले इतना को नोट कीजिए। चलिए, अब अपने लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज पर सवाल कैसा है, उसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए, अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक ना। अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके अपने लोग को एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन बाद में, पहले जैसे अपने लोग बचपन में जैसे एचसीएफ निकालते थे, उस तरह से पहले आप एचसीएफ निकालिए। बचपन में कैसे एचसीएफ निकालते थे, तो सबसे पहले जो बड़ा संख्या उसमें छोटका से भगा देते थे। छोटका कितना है? 135, इससे भगा दे दीजिए, कितना? 225 में। लगाइए, क्या मर्थ में लगेगा? एक बार में ही लगेगा। 1 3 5 घटा लीजिए, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, इधर समाप्त। चलिए, 135 को उतार लीजिए, 135 लगाइए, एक बार में ही लगेगा। 90 घटा लीजिए, 45। चलिए, इस 90 को फिर उतार लेते हैं, 90, 45 दूना 90, खत्म, रफा दफा। अब देखिए, जैसे अपने लोग मोहत्तम निकालते थे स्टैंडर्ड 1 में, वैसे मोहत्तम निकाल लिए। अब इसमें देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे अप्लाई करते हैं, उनको देखिए। नीचे लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि कोई भी भगा लीजिए, बीच वाला बराबर इतना गुना इतना प्लस इतना, जिससे शेष 90 बचा, तो 135 गुना 1 प्लस 90 कौन के बराबर है? बिचल का बराबर। तो बिचल का को लिखिए, बीच वाला कितना है? 225, 225 बराबर कितना? 135 गुना 1 प्लस 90, 135 गुना 1 प्लस 90। लास्ट वाले को क्या कहते हैं? लास्ट वाले को कहते हैं RX। अंग्रेजी में लिखे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, प्लस में जो रहता था उसको कहते थे RX, जो शेषफल बचता उसको कहते हैं RX। तो ये आपने लोग का RX देखिए कितना है, RX कितना है? RX आपका 90 है, याद रखिएगा। RX यदि 0 हो जाता तो ये पहला वाला मेरा मोसो होता। RX मतलब ये आपका 0 तो नहीं हुआ, तो लिख देंगे RX नॉट इज इक्वल टू 0। RX 0 नहीं हुआ, अर्थात ये आपका मोसो नहीं है। अब तो छोड़ दीजिए, अब इसको पकड़िए, इस भागा को चेक कीजिए, 135 को लीजिए, 135 बराबर 135 को कितना लिखिएगा? 90 गुना 1 प्लस 45, 90 गुना 1 प्लस 45। ये देखिए, ये RX है, इस बार का है, यह भी 0 नहीं है, तो लिख देंगे चूँकि RX नॉट इज इक्वल टू 0। छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, इनको लिए तो इस बार इस भागा को लीजिए, ये वाला भागा 45 से जो भागा दिए थे, बीच वाला टर्म कितना? 90। इस बार लिखिए 90 बराबर कितना? 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस कितना? सब चीज कट गया था 0, तो 45 गुना 2 प्लस 0, 45 गुना 2 प्लस 0। यह है मेरा RX। इस बार RX कितना निकला? इस बार RX बराबर निकल गया 0। जब कभी भी RX का वैल्यू 0 निकल जाए तो ये वाला टर्म मोसो होता है, इसीलिए HCF बराबर कितना? ये वाला टर्म 45। अपने लोग का आंसर कंप्लीट। यही हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक ना, कंप्लीट। साइड हो रहा है, आराम से पहले आप नोट कीजिए। चलिए, इसका रोमन नंबर 1 को कंप्लीट किया, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर।
अब चलते इसका रोमन नंबर सेकंड पर। रोमन नंबर सेकंड देखिए क्या है। रोमन नंबर सेकंड है 196 और 38,220। इनका महत्तम निकालना। कैसे निकालेंगे? जैसे अपने लोग इससे पहले काम करते थे, कीजिए 196 से भागा लगा दीजिए 38220 में। चलिए सबसे पहले लगाएंगे, एक मर्ते में लग जाएगा 196, घटा लीजिए कितना, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर किया 7, 17, 17 में से 9 गया 8, इधर 2 में से 1 गया 1, 186। ऊपर से 1 अंक उतार लीजिए 2। अब देखिए कितना बार में लगेगा। अब आपको लग जाएगा ये 9 मर्त में, ठीक है। कीजिए 9 से गुना, 9 छा के 54, 54 के 4 हासिल बच गया आपका 5, 9 9 81, 81 5 86 का 6, बैलेंस बच गया आपका 8, 9 का 9, 9 8 17, घटा लीजिए। चलिए 12, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ बचा कितना 5, 15, 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ बच गया कितना 7, 7 में से 7 गया तो समाप्त। ये भी आपका समाप्त। बचा 98, ऊपर से ले लीजिए 0। अब बोलिए क्या बार में लगेगा? अब लगेगा अपने लोग को ये 5 बार में लगाइए। 5 छा के 30, बैलेंस बच गया 3, 5 9 45, 3 48 का 8, बैलेंस 4, 5 का 5 4 9, 980 पूरा पूरी कटिए गया। अब लगाइए जैसे यूक्लिड विभाजन लगाते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाइए। एक ही भागा लगाए हैं, ठीक ना, एक ही ठो भागा लगाया है तो बीच वाले को लिखिए कितना 38220 बराबर इतना गुना इतना कितना 196, 196 गुना 195 प्लस में कितना सब कट गया था 0। ये है आर एक्स कितना निकल गया तो आर एक्स निकल गया 0। इससे पहले ही चर्चा कर चुके हैं, आर एक्स जब 0 निकल जाए तो ये वाला टर्म अपने लोग का मोसो होता है। तो इसीलिए HCF अर्थात मोसो बराबर कितना 196। आंसर कंप्लीट। साइड हो रहे आराम से नोट कर लीजिए। चलिए रोमन नंबर 2 को कंप्लीट किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। चलिए अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 देखिए 867 और 225। छोटका से बड़का में भागा लगाइए। बड़का है 867, भागा लगाना है किससे तो 225 से। लगाइए क्या बार में लगेगा 225, 3 बार में लगेगा, 3 बार में लगाइए। चलिए कीजिए 5 तिया 15 के 5, बैलेंस 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6। अरे ज़्यादा से हो गया, ये कम में हो गया। 4 बार में लगाइए, 4 बार में हो जाएगा। 4 दूना 8, 1 900 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार में लगेगा, बेकार मिटा दी। चलिए कीजिए गुना 5 तिया 15 के 5, बैलेंस 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6। चलिए घटा लीजिए। 7 में से 5 गया 2, यहाँ 6 नहीं जाएगा, 5 ले लिए 16, 16 में से 7 गया 9, यहाँ बचिया 7, 7 में से 6 गया 1, 192 उतार लीजिए 225। अब देखिए क्या बार में लगेगा, 1 बार में ही लगेगा 192। घटा लीजिए 5 में से 2 गया 3, यहाँ बच गया आपको 2, 2 में से नहीं जाएगा 12, 12 में से 9 गया तो 9 3 12, इधर कट ही गया। चलिए बचा 33, इधर से ले लीजिए 192। अब लगाइए कितना से लगेगा, ये 5 बार में लगेगा। 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, माइनस कर लीजिए। 12 में से 5 गया 7, यहाँ बच गया आपको 8, 8 में से 6 गया 2, ठीक ना। अब 33 को सामने रखिए, 1 बार में लगाइए 27, कितना 6, घटा लीजिए तो 6, फिर 27 को रखिए, 6 चौका 24,
घटा लीजिए 3, फिर 6 को रखिए तो 3 दूना 6, अब जाके कटा, ठीक ना। अब आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सबसे पहले इसमें लगाइए कितना 8 6 7 बराबर कितना 225 गुना 3 प्लस 192, 225 गुना 3 प्लस 192। ये RX जीरो नहीं हुआ चूँकि RX नॉट इज इक्वल टू 0। तो अब आइए इनको लीजिए, इस भागा में आइए 225 को लिखिए, 225 बराबर 225 कितना 192 गुना 1 प्लस 33, 192 गुना 1 प्लस 33, ये हो गया RX। इस बार भी RX जो है RX नॉट इज इक्वल टू 0, ये 0 नहीं निकला। इस बार इस पे आइए कितना 192 बराबर कितना 33 गुना 5 प्लस 27, 33 गुना 5 प्लस 27। इस बार भी ये 0 नहीं हुआ तो चूँकि RX नॉट इज इक्वल टू 0। इस बार इसको लिखिए 33 को, 33 बराबर कितना 27 गुना 1 प्लस 6, 27 गुना 1 प्लस 6, ये RX या फिर 0 नहीं निकला तो RX नॉट इज इक्वल टू 0। इस बार इस 27 को लिखिए, 27 बराबर कितना 6 गुना 4 प्लस 3, 6 गुना 4 प्लस 3, ये RX इस बार भी 0 नहीं निकला, RX नॉट इज इक्वल टू 0। इस बार इसको लिखिए इस 6 को, 6 बराबर कितना 3 गुना 2 प्लस कुछ नहीं, 3 गुना 2 प्लस कुछ नहीं 0। इस बार तो निकल गया RX का वैल्यू कितना 0। RX जब 0 निकला तो ये वाला टर्म मेरा मौसा होता है, इसीलिए SCF बराबर 3। आंसर कंप्लीट। हम साइड और आराम से नोट कीजिए। चलिए एक का रोमन नंबर 3 को कंप्लीट किए, एक में कुल मिला के 3 क्वेश्चन था, तीनों को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। आज की क्लास में कंसेप्ट बतलाने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया था। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 2 या उनसे आगे को लेकर। यदि आप केसी सिन्हा का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो ऊपर नीचे केसी सिन्हा का सॉल्यूशन है, ये केसी सिन्हा का प्लेलिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।